है गरुड़ की, लेकिन फिर भी आज गरुड़ कन्हैया को छू नहीं पाए और साड़ी बढ़ने लगा अचानक। अब तो दुशासन के समझ में नहीं आ रहा है कि नारी भी चिशारी है कि साड़ी भी चिनारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है, वो समझ ही नहीं पाया, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसका। दुर्योधन जब साड़ी घट नहीं रहा है तो दुर्योधन कहा है दुशासन जोर लगाओ, साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुनी के द्रौपदी हंसी बोली, अब द्रौपदी हंसने लगी रोते रोते, देखी कि साड़ी बढ़ने लगा तो साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे। और ई सुनी के द्रौपदी हंसी बोली तू अब जोर लगा सहजादे। आ जाओ आ जाओ, तू भी आ जाओ। अब बात दे आदि के आई गई बात, बात दे आदि के आई गई बात, बात पे बात हमें भी कहे दे। साड़ी घटी ना दुशासन से अपना अंधरा पपो के पठा दे। भेज भेज भेज। अब साड़ी दुशासन से घटने वाली नहीं है भाई। परमात्मा मेरी चीर बचाते हैं, प्रतिष्ठा बचाते हैं, सोच लेना। मेरा भगवान प्रतिष्ठा बचाते हैं, सोच लेना। मेरा गोविंद प्रतिष्ठा बचाते हैं, सोच लेना। लेकिन कभी कभी जाने से पहले शिक्षा भी देते चले गए। हाँ, जब महाभारत का अंत हुआ तो कन्हैया जी ने कहा कि सुनो, पांचों भाई चारों दिशा में जाके देखो तो कुछ दिखाई देता है क्या? एक दिशा में धर्मराज गए, एक दिशा में अर्जुन, एक दिशा में नकुल सहदेव और एक दिशा में भीम गए। और बड़ा गजब हो गया। धर्मराज ने देखा क्या? धर्मराज जी देख रहे हैं बड़ी विचित्र लीला हो रही है आंखों के सामने। क्या हो रहा है? दो कुआं मिलके 5 कुएं को भर दे रहा है, लेकिन 5 कुआं मिलके 2 कुएं को नहीं भर पा रहा है। धर्मराज देखे और देखे अवाक हो गए, ये कौन सा दृश्य? 2 को कुआं 5 को कुआं के भर दे, 5 को कुआं मिलके 2 कुएं को ना भरे, क्या है? मैं कन्हैया से पूछूंगा। वहीं से लौट के चले आए धर्मराज। अर्जुन गए एक दिशा में। अर्जुन ने क्या देखा? बड़ा गजब का चीज अर्जुन ने भी। एक गैया ने तुरंत बछिया को जन्म दिया है और गैया अपना दूध बछिया को नहीं पिला रही है, बछिया का दूधवा गैया पी रही है। ये देखो, अब ये की बाछी है छोटी सी और उसका दूध गाय पी रही है। अर्जुन देखे ये क्या घोर अनर्थ हो रहा है आंखों के सामने। ये क्या हो गया? इस जानवरों के मन में क्या घुस गया? चलते कन्हैया से पूछेंगे। दौड़ के गए कन्हैया के पास। और एक बात बताएं, भीम जो गए थे रास्ते में, भीम ने तो और अजब चीज देख लिया। वो क्या देखे कि एक तोता मैना का झुंड है, एक जगह बैठ के राम 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 कर रहा है और दूसरी जगह वहां से उड़ के जाके थोड़े ही दूरी पे मांस खा ले रहा है, फिर उड़ के आके राम राम कर रहा है, फिर उड़ के जाके मांस खा रहा है, फिर उड़ के आके राम राम कर रहा है। अर्जुन ने कहा बड़ा गजब हो गया है धरती पे, ये क्या हो गया? चलते पूछते कन्हैया से, चले पूछने के लिए कन्हैया से। और नकुल सहदेव ने भी बड़ा विचित्र चीज देखा। नकुल सहदेव ने देखा कि एक प्रलयकारी पत्थर बहुत विशाल रूप में पूरे संसार को गिराता, तूरता, हटाता, भसाता हुआ एक पतला तिनका पे आके विशालकारी पर्वत रुक गया। एगो तिनका पे रुक गया जो विशाल विशाल पेड़ों को, घरों को ढाहता हुआ पूरे संसार के विनाश करने की जिसमें शक्ति थी, वो एगो तिनका पे रुक गया। देखे लौट के आ गए, चारों आके पांचों खड़े हो गए कन्हैया जी के सामने। कन्हैया ने कहा कुछ देखा है क्या किसी ने? सबने हाँ, माधव पहले मेरा, नहीं केशव पहले मेरा, गोविंद पहले मेरा। बोले रुकिए रुकिए लाइन से, पहले धर्मराज आप बताइए। धर्मराज जी कहे प्रभु हे मधुसूदन,
हम तो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। 2 कुआं को देखे 5 कुएं को भर देते थे, और 5 कुएं को देखे कि 2 कुआं को भर ही नहीं पा रहे थे, कितना प्रयास करके। कन्हैया जी मुस्कुराए और बताए, देखो धर्मराज, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, कलयुग का आगमन होने वाला है, उसमें यही होगा। 2 माता पिता मिलके 5 बेटे बेटियों का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन 5 बेटा बेटी मिलके 2 माता पिता के पालन पोषण में असमर्थता जताने लगेंगे। यही होगा कलयुग में, यही हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा वाला क्या था? हे राधे, देखो ना सरकार, हमने देखा कि एक गाय तुरंत बचिया को जन्म दी थी और अपना दूध नहीं पिला रही थी, बचिया वाला दूधवा गैया पी रही थी। कन्हैया ने कहा यही तो होगा कलयुग मध्य में, बीच जब आएगा ना, अभी कलयुग कली प्रथम चरण है ना, तब आधा लोग, आधा माई बाप बेटी पे आधारित हो गया है। आधा माई बाप, और जब कलियुगे कली मध्य चरण, द्वितीय चरण, जब दूसरा चरण आएगा तो पूरा माई बाप के आश्रय देने वाली बेटियां ही होगी, बेटे नहीं होंगे। सोच ले, वो नहीं होंगे। और देख लेना, भीम ने कहा प्रभु मेरा वाला समझा दीजिए, आप वाला क्या है? बोले हमारे वाला तो बड़ा गजब है, तोता मैना का झुंड था, एक जगह बैठ के राम राम करता था और दूसरी जगह जाके मांस खाते थे, फिर आके राम राम करते थे। ये क्या है स्वामी? बोले ये कलयुग का कीर्तन है। हाँ, मांस मदिरा सेवन करने वाला कीर्तन गाने आएगा, गांव में घूम घूम ठीका का पता लगाएगा। काहे या तो उससे ढोलक बजबे नहीं करेगा बिना पिए, तो पीना तो उसे पड़ेगा ही। मांस तो खाएगा, वो घर से खा के आएगा, कहेगा चलो कोई देखा थोड़े है, गा लेते हैं 2 ताल। हाँ, मांस खा खा के कीर्तन करेंगे लोग, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। नकुल सहदेव ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मेरा वाला क्या है? बोले तेरा वाला क्या है? बोले एक विशालकारी प्रलयकारी पत्थर पूरे संसार को हिलाता तोड़ता गिराता हुआ एक पतला तिनका पे रुक गया। कन्हैया मुस्कुराए और बोले वो कलयुग का अंत है, जब अत्याचारियों से धराधाम भर जाएगा, जब धरती बढ़ जाएगी तो एक ही साथ प्रलय आरंभ होगा, और वो प्रलय वही रुकेगा जहां थोड़ा सा सत्य होगा, वो चाहे कितना भी थोड़ा सा हो, वही जाके वो प्रलयकारी रुक जाए। तो भाई मेरे, थोड़ा सा उस प्रलय को रोकने के लिए बोले राधे कृष्ण भगवान की। उग्रसेन जी महाराज को काल कोठरी में डलवा दिया। कहा जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती थी, बाबूजी को अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया, जहां किरण नहीं पहुंचती थी। हाँ, कंस ने। और तब क्या हुआ पता? अचानक देवकी के विवाह के दिन रखाई गए, देवकी के विवाह हो गया, कुछ दिन घर पे रखा, और घर पे रखने के बाद एक दिन जब वासुदेव ने जाने को कहा, सब रथ घोड़े पालकी सब तैयार कर दिए, दक्षिणा देने के लिए, दान में देने के लिए, कन्यादान में देने के लिए सब तैयार किया बड़े विधिवत। 200-250 दासियां भी तैयार कर दी सेवा करने के लिए, लेकिन बहन वाले और अपने जीजा जी वाले रथ को अपने हाकने लगा। हाँ, अपने हाकने लगा। चलो चलो बहन, आज तू राखी बांधी हो नहीं इतने दिनों से, तो आज हम राखी बांधने का शर्त अदा करेंगे, आज तुम्हारा सारथी हम ही बन जाते हैं। और रथ लेके चला, और जो ही रथ लेके चला सो गगन गंभीर हो गया, और गगन गंभीर होके गगन गंभीर होने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। अचानक बिजलियां कड़क रही है, गगन गंभीर हुआ। सावधान सावधान अत्याचारी कंस, अब तेरा अत्याचार का अंत आ गया है कंस। शायद तुझे ये पता नहीं कि जिस बहन को इतनी खुशी से पहुंचाने ले जा रहे हो, अरे दुष्ट कंस, इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब तेरा समय नजदीक आ गया है कंस। और जब ऐसी आकाशवाणी कंस ने सुनी, माथा चक्कर लेने लगा उसका, इतना ले जा रहा था सब पहुंचाने बहन के घर, और जब ऐसा सुना चकरा गई उसकी बुद्धि, तलवार निकाल लिया कंस और बोला बहन
बहन, तुमको हम ऐसा नहीं जानते थे कि तुम्हारी गर्भ से हमारा काल जन्म लेगा। अरे तू इतना जल्दी होगी, तुम्हारे गर्भ से काल जन्म लेगा। देव की कार्य भैया, वो काल कैसे बनेगा? आप गलती नहीं करोगे तो काल कैसे बनेगा? कंस ने कहा बस करो, अब तेरे मृत्यु के दिन आ गए। देव की बहुत दिन देख लिए तुझे, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। सो तलवार निकाला कंस, और जो ही देव की पर उठाने का प्रयास किया, वसुदेव जी ने रोक लिया। क्योंकि जो मांग भरता है, जो मांग भरता है, मांग बुझाता लुका कहे जाला मांग। हाँ, पहले के लोग के मांग बुझाते रहला, बीच में फरत रहल हलो, लमहर से सिंदूर करी लो दूरे से, काहे सामने वाला देखे तो पता चले कि इसका रक्षक है। हाँ, और लंबा लंबा सिंदूर करने से पति की आयु लंबी होती थी, मनुस्मृति में भी है। हाँ, पहले के लोग करते रहे। अब तो 2008 में देखनी के कहा लो कि पति जी ढेर दिन बीच में रह लिया, अब तो नहीं है ठाया। 2011-12 में तनी और है ठाया। 22 में तो आहे नहीं खेला के देव कि हमारे बियाह भइल बा। इतनी गंदी तो बुद्धि होती जा रही। सब माइयों का नहीं, लेकिन कुछ माई है। एक जगह धनबाद में जगह हो रहा था, हर साल होता है वहां, सिजुआ कतरास बेला टार चारों तरफ, तो वहां जगह हो रहा था। तेगो माई आई रही हरियर से नूर कह के, तेगो हमारे जिलेबिया बाबा रहले 100 बरिस के, साधु बाबा हमें 100 बरिस के, मर गए, अब नहीं है। तो गए थे जगह में, जब देखले हरियर से नूर तो बोला बोले ए बिटिया है ना, हई का लगौले बाड़ू। वो कहली बाबा नहीं की जाना ती सिंदूर नुहा, ई कैसन सिंदूर हा? वो कहली कि बाबा मैचिंग सिंदूर हो। हम कहली कि मैचिंग सिंदूर कैसन होला? तो बाबा देखा देखा हरियर हरियर साड़ी बात हरियर सिंदूर बा। बाबा कहले कि करिया साड़ी पहनबो तो मांग में कोयला पोतबो। हाँ, बाबा ने तो बड़ी गजब की बात कर, बताओ करिया साड़ी पहनोगी तो मांग में कोयला नहीं ना पोतबो। तुम्हें धर्म पे चलने सीखना चाहिए, तो कैसे कैसे काम सीख रही है। और अचानक थोड़ी सी कथा, अचानक कंस ने देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोक लिया। रुको 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 रुको, मारो मत, क्यों मार रहे हो? बोले इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र आकाशवाणी नहीं सुना क्या तूने? 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, काल, और कंस नहीं मरेगा कभी। भले उसके लिए एक बहन नहीं, इसकी जैसी 10 बहनों का अगर बलिदान देना हुआ तो कंस दे देगा, लेकिन मरेगा नहीं कभी। अच्छा, और इसका कोई उपाय नहीं है? मित्र हो क्या? मित्र से कहे मित्र हो तो कुछ उपाय तो होगा ना। बोला तब तुम ही बताओ क्या उपाय है? वसुदेव ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले तुम्हें पुत्र ही तुम्हारे काल है ना, तो इस बेचारी का जान क्यों लेते हो? जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें वचन देता हूं, उस पुत्र को लेकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। ठीक है, लेकिन अब कहीं नहीं जाना है, हमारे यहाँ रहना। चलो, जेल में नहीं रखा, घरे में रखा, एक रूम देके, अभी जेल में नहीं डाला, घर में ही रख दिया। रहो, यही रहो। रहने लगे देवक वासुदेव, देवकी वासुदेव दोनों रहने लगे वही। और क्या कहे, विधि का विधान बना। एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पहला पुत्र जब उत्पन्न हुआ देवकी के, जब प्रथम पुत्र हुआ देवकी के, सो वासुदेव ने देवकी से मांगना शुरू कर दिया, दे दो प्रिय, दे दो अपना पुत्र, ले जाना है, कंस को देना पड़ेगा। देवकी ने कहा स्वामी, स्वामी मैंने भी आकाशवाणी सुनी थी, 8वां पुत्र काल है ना स्वामी, तो मेरे पहले पुत्र को क्यों छीन रहे हो? जब 8वां पुत्र काल है तो मेरे पहले पुत्र को तो मत छीनो भले। वासुदेव बोले देखो ना प्रिय, जो वचन दिया जाता है करना चाहिए, दे दो ना, हम लेके जाते हैं कंस के पास, उसमें थोड़ी सी प्रभुता होगी, समझाएंगे हम, समझ जाएगा तो छोड़ देगा। देवकी ने जैसे से करके अपनी जिगर के टुकड़े को निकाल के दिया,
अभी दे नहीं रही थी, छीन लिए वो जबरदस्ती वासुदेव जी ने लिए और लेके जाने लगे। और जब ले जाके कंस के सामने खड़े हुए, कंस ने बालक को लिया और जोर से हंसा और हंस के अचानक बेचारा बुरा हो भी नहीं था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो कह दिया कि अरे वासुदेव, ये तो तुम्हारा पहला पुत्र है ना, मैं इसे नहीं मारूंगा वासुदेव।